द रिएक्शन विच रिलीजेस और गिव्स ऑफ हीट इज कॉल्ड एज, उसका नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रखिएगा, लफ्ज एक्सो के मानी होते हैं, याद रखिएगा, आउटसाइड, और इनको हम नाम देते हैं, अगर इंग्लिश के हवाले से आपको बताया जाए तो ये रूट वर्ड्स कहलाते हैं, याद रखिएगा। सो एक्सो मीन द आउटसाइड एंड द थर्म मीन द हीट, थर्म मीन द हीट। सो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, तो ये क्या है, रूट वर्ड्स हैं। रूट वर्ड्स लाइक होमो मीन द सेम, होमो मीन्स द सेम, सो होमो इज अ रूट वर्ड्स, एंड हीट्रो मीन द डिफरेंट, हीट्रो मीन्स द डिफरेंट, याद रखिएगा। Same is the case. The bio mean the life, the lysis mean the breakdown, the cyto mean the cell. ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको रूट वर्ड्स कहते हैं। एक्सो मीन द आउटसाइड, एंडो मीन द इनसाइड। ठीक है, एक्सोथर्मिक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर निकलती है, तो उस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज हॉटर देन द सराउंडिंग्स। और उसके बाद एंडोथर्मिक क्या होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, एंडो मीन द इनसाइड, ये भी रूट वर्ड्स है। Endo means the inside. So endo and therm mean the heat. So endothermic reaction में heat क्या होती है, absorb होती है, याद रखिएगा। So ऐसा reaction जिसमें heat evolve होती है, exothermic, जिसमें heat absorb होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। केमिस्ट्री में जब हम रिएक्शंस के टाइप पढ़ते हैं, याद रखिएगा कि जिसमें एनर्जी जो है अब्जॉर्ब हो रही होती है या जो है वो रिलीज हो रही होती है, तो उस हवाले से ये जो टर्म्स हैं वो पूछी हुई थी, द प्रोसेस का नाम भी पूछा।